इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी, चाहे जो भी हो, वो अगर भगवान से मुक्ति मांगे तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, वो इसके अधिकारी नहीं होंगे। अधिकारी तो समर्पित ही होगा जिसने टोटली सरेंडर कर दिया है, और जो भगवान को अपना प्राण मान चुका है उसे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब हम जिनके नाम ले रहे हैं, कोई ये ना समझे कि हम उन्हीं से कह रहे हैं ना, ये एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। अभी हमारे भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ऊंची पोस्ट कोई नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट से बड़ी पोस्ट कोई नहीं, और दुनिया में सबसे बड़े आदमी की जो धन की बात करें तो उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। कोई नहीं प्राप्त कर सकता मुक्ति को। और पता चले रोड पे बैठकर जो अपना जीवन जी रहे हैं, गंगा जल पान करके जो अपना जीवन जी रहे हैं, पता चले उन्हें मुक्ति मिल गई। क्यों मिल गई? बोले वो भगवान के सरेंडर थे, टोटली सरेंडर थे, भगवान के आगे समर्पित, उन्हें मिल गई। एक पुराण में यमराज, नरसिंह पुराण में, कौन से पुराण में? नरसिंह पुराण में यमराज नरक में उपस्थित नारकीय लोगों को अचानक से उपदेश देने लगे। वो तरस रहे थे, तड़प रहे थे, दुखी हो रहे थे। नरक में तो यातनाएं होती ही होती हैं, होती है कि नहीं होती? होती हैं, तो बड़ी यातनाएं थी। तो अचानक से, वो भी तो वैष्णव है, वैष्णव परम धर्म को मानते हैं, श्री धर्मराज जी, उनको दया आ गई। तो उनको दुखी देखकर धर्मराज माने यमराज ने कहा, अरे पापियों, मुक्ति पाना कितना सरल था। ध्यान से सुनिएगा, माला थोड़ी वहीं रोक लो उसी मन के पे। दो काम एक संग इसीलिए नहीं करने चाहिए, दोनों जगह ध्यान बटा रहता है ना। उसको रोको वहीं रोक लो, और इसको ध्यान से सुनो। धर्मराज ने कहा कि मुक्ति प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है, और तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो लोगों ने प्रश्न किया, मुक्ति पाना क्या सरल है? बोले क्यों सरल नहीं है, बड़ा सरल है। बोले क्या सरल है? बोले दो ही काम करने थे तुमको। जितनी जल्दी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, उतनी जल्दी किसी और को प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। बोले भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न हो जाते? वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले दो ही काम करने हैं, सालिग्राम पे थोड़ा सा जल चढ़ा दो और एक तुलसी दल चढ़ा दो, और हे कृष्ण में तुम्हारा, हे कृष्ण में तुम्हारा, हे कृष्ण में तुम्हारा, हे कृष्ण में तुम्हारा, मुझे त्यागना नहीं, मुझे स्वीकार करना, मुझे स्वीकार करना। सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ इतना कहना है। अब बताओ जल कितना चढ़ाओगे सालिग्राम पे? और तुलसी दल या तो घर में ही है, नहीं भी है तो लाओगे तो कितने का आ जाएगा? तुम जाओ इन दुनिया वालों को जिनको रिश्तेदार कहते हो, उनके घर में उनके बच्चे का बर्थडे हो, जाके तुलसी का वृक्ष दे आना, देखो कितने खुश होते हैं वो। होंगे? बोलो, खुश होंगे? अच्छा 5,000 रुपए का कुछ गिफ्ट भी देना, खुश होंगे? इतना बड़ा आदमी बनता है, 5,000 है, बेकार है। तुम बड़े हो तो एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है उनकी। और ठाकुर जी को कोई आशा नहीं है तुमसे। वो कहते बस जल चढ़ा दे, दो तुलसी दल चढ़ा दे, मैं बिक गया, मैं तेरा हो गया। अब हमसे बड़ा निकृष्ट कौन होगा कि हमसे न तो वो जल चढ़ता है और न तुलसी दल चढ़ता है? हमसे निकृष्ट कौन होगा? है कोई? बोलो। जो हमारी खाल खींचने में लगे होते हैं, दिखावा करने के लिए, उन पे हम लाखों रुपए और घंटों बर्बाद कर देते हैं। और जो हमें मुक्त कर सकते हैं, उनके लिए हमारे पास न तो जल है और न तुलसी दल है। कितना सरल है।
नरसिंह पुराण में लिखा है, यमराज कहते हैं जब मनुष्य दोनों हाथ उठाकर कृष्ण कृष्ण कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, तो इसका फल क्या है जानते हो? बोले क्या है इसका फल? बोले इसका ये फल है कि जैसे कमल को, जल को चीर कर कमल बाहर निकल आता है। तुम लोगों का शरीर अगर जल में डूब जाए तो बाहर निकलता है, लेकिन कमल में कितनी जान होती है? तुम में ज्यादा जान है कि कमल में? जवाब दो, तुम में ज्यादा जान है कि कमल में? हम डूब जाते हैं जिसमें ज्यादा जान है, और कमल में जान ही नहीं है, फिर भी बाहर निकल आता है, ऊपर रहता है जल के। बोले जैसे जल को चीर कर कमल बाहर निकल आता है, वैसे ही नरक की यातनाओं को चीर कर भगवान श्री कृष्ण उसे अपने लोक में ले जाते हैं, उसे अपने लोक में ले जाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण पुकारता है, क्या कहता है? जो कृष्ण कृष्ण पुकारता है। अब बताओ, ये भी काम हमसे नहीं होगा।